अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुलबुल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मौजूदा जारी वक्त में कौन से प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने की तरफ ले जाने वाले हैं और कौन से प्लैनेट्स की वजह से आप अपनी मौजूदा ज़िंदगी में इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं वो पैदा करने का बायस बन रहे हैं। आपकी माली ज़िंदगी के हवाले से आपको कैसे प्लैनेट्स की एनर्जीज़ का साथ मिल रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में, आइंदा आने वाले महीनों और दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में कैसा बदलाव पा सकते हैं। कौन से प्लैनेट्स की एनर्जी पॉजिटिव चल रही है और कौन से प्लैनेट्स की एनर्जी नेगेटिव है, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए साथ है और कौन से प्लैनेट्स आपके लिए नैस हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, एक्वारियस ज़ोडिक साइन के मोहब्बत के घर में इस वक्त सूरज अपनी मुकम्मल आबोताब से चमक रहा है। सूरज अपनी तुरफा की हालत में है और बुर्ज असद में सूरज का क़याम हमेशा ही एक्वारियस ज़ोडिक साइन के लोगों के लिए इंतहाई दिल फरेब और खूबसूरत होता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में जब भी सूरज आता है तो वो अपनी पावरफुल एनर्जी से आपकी ज़िंदगी को पुरसुकून कर देता है। मोहब्बत के मामलात में आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और यही सूरत हाल आप 23 अगस्त तक फेस कर रहे हैं। यही सूरत हाल आप 23 अगस्त तक फील कर सकते हैं। आपके लिए एक और खुश आइन बात यह है कि मरकरी जो कि 11 अगस्त तक रेट्रोग्रेड की हालत में था अब अपने रेट्रोग्रेड के मोशन से बाहर आ चुका है, यानी मरकरी अपनी उल्टी चाल, उल्टी गर्दिश से बाहर निकल आया और अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ अपना मोशन जारी रखेगा, जिससे मोहब्बत के मामलात में आपकी मवाफ़क़त बढ़ जाएगी। आप एक दूसरे के ज्यादा करीब होंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप वाली सूरत हाल का खात्मा होगा, एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर बातें करने, एक दूसरे के साथ अपने दिली ख्यालात का इजहार करने और खुसूसी तौर पर अगर आपके राब्तों में कमी है तो उन राब्तों को दूर करने का वक्त है। मरकरी की पॉजिटिव एनर्जीज आप में मवाफ़क़त बढ़ाएंगी, एक दूसरे के मामलात को, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के ख्यालात को समझने और उनका ख्याल रखने की एनर्जीज पैदा होंगी। मोहब्बत के मामलात में सूरज जो कि मरकरी के साथ 23 अगस्त तक सफर करेगा और मरकरी जो कि सूरज के साथ 23 अगस्त तक सफर करेंगे, गोया एक करान की सूरत में होंगे, एक कंजक्शन की सूरत में होंगे, जिससे ये दोनों प्लैनेट्स आपको आला किस्म की मोहब्बतों की तरफ ले जा सकते हैं। आप मनफी किस्म की मोहब्बतों, मतलबी और हवस परस्ताना मोहब्बतों से दूर होते नजर आएंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में 23 अगस्त तक अब वो वक्त है जब आप आला किस्म के डिसीजंस ले सकते हैं। आपके लिए ऐसा सिनेरियो बन सकता है, आपकी जिंदगी में ऐसा माहौल बन सकता है कि आप गंदी और बुरी किस्म की मोहब्बतों से दूर होते जाएं। आप आला और अरफा किस्म के लोगों का इंतखाब करेंगे। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी हैसियत सोसाइटी में, माशरे में आला किस्म की हो, जो माली तौर पर बेहतर हो, जो ज़ाहिरी तौर पर ज्यादा खूबसूरत हो और जिनके दिल ज्यादा बेहतर हों। तो ये एक इंतहाई पॉजिटिव सिचुएशन है जो 23 अगस्त तक आप फेस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी सेहत के हवाले से तो आपके हेल्थ के सेक्टर में, आपकी सेहत के सेक्टर में जुपिटर अपनी मुकम्मल आबोताब से अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर मौजूद है और जुपिटर का साथ होना आपके लिए इंतहाई खुश आइन साबित होगा। स्पेशली ऐसे अफराद जो बीमार हैं, जिनको सेहत के मसाइल है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और डिजीज का शिकार है, तो आपके लिए मौजूदा वक्त इंतहाई साद वक्त है। आप अपनी सेहत के इश्यूज को ट्रेस कर सकते हैं। आप अच्छे डॉक्टर्स की तलाश में है तो आपको अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। आप अपने लिए अच्छे तरीके इलाज को मुंतखब कर सकते हैं। आपके पास मौका होगा कि आप अपनी सेहत के हवाले से खुद पर तवज्जो देते नजर आएंगे। आप अपनी खुराक, अपने खाने पीने, अपने सोने जागने, अपनी डेली रूटीन में अपने आप को एक डिसिप्लिन की तरफ ले जाते मालूम हो सकते हैं। आपके लिए जुपिटर का शर्फ न सिर्फ आपकी जाती सेहत को बेहतर करेगा बल्कि अगर आप मैरिड हैं, आपके शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर को सेहत के इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है तो अब वो वक्त है जिसमें उनके सेहत के इश्यूज हल हो सकते हैं। उनकी बीमारी के मसाइल को आप अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ मुलाजमीन हैं, मातहत हैं, उनको भी कुछ सेहत के प्रॉब्लम्स हैं, आपके सर्वेंट्स, आपके घर में जो मुलाजमीन है या अगर आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में, आपके साथ कुछ आपके मातहत, कुछ सर्विसेज फराम करने वाले लोग आपके ज़ेरे दस्त काम करते हैं और वो बीमारी के मामलात में हैं तो उनकी बीमारियों के मामलात भी हल होंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो काम में आपका हाथ बटाएं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी रोजमर्रा जिंदगी में आपके काम आ सके तो आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं। जुपिटर की नजरात आपके प्रोफेशनल उमूर के घर पर, आपके करियर, आपके कारोबार और आपकी जो दौलत और रुपए पैसे के घर पर साथ होंगी, जिससे माली हवाले से या प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए ये एक अच्छा वक्त चल रहा है। आपको अच्छे मुनाफे हो सकते हैं और जून 2026 तक यही सूरत हाल रहेगी। आपको थोड़ा सा अप डाउन देखने
देखना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान जुपिटर एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। लेकिन ये कोई इतनी मंफी बात नहीं है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपको अपने माजी की तरफ झांकने का मौका देगा। आप अपने माजी में जो गलतियां कर चुके हैं आप उन्हें सुधार सकते हैं। रेट्रोग्रेड की हालत में गो के प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा मौका होता है कि जिसमें इंसान अपने मामलात को रिव्यू करता है, एक दफ़ा फिर नजरसानी करता है और जहाँ भी तब्दीलियों की ज़रूरत हो वहाँ तब्दीली की जा सकती है। इसके अलावा माजी के पेंडिंग काम जो हैं उनको भी मुकम्मल करने की और पाए तकमील तक पहुँचाने की एनर्जीज होती हैं। लिहाजा आपको बिल्कुल मुतमिन रहना चाहिए। आपके माली मामलात में अगर कोई उतार चढ़ाव चल रहा है, अगर कोई अप डाउन आ रहा है, तो ये वक्ती तौर पर है। ओवरऑल आपके माली मामलात और आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी या करियर के मामलात में ये एक अच्छा टाइम है और आप इस टाइम से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। तो आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के पहले घर में प्लूटो मौजूद है और प्लूटो एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान में शिद्दत पैदा करता है, इंसान के जज्बात को बढ़ावा देता है। इंसान बाज़ औक़ात प्लूटो की वजह से अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल जाता है। इंसान को ये समझ नहीं आती कि आया वो ये काम कर सकता है, उसमें इतनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है कि वो अपने कामों को पाया तकमील तक पहुँचा सके, या ऐसे कामों का आगाज़ कर ले कि जिनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। आपको इन दिनों में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना होगा। वो काम करें जिनके बारे में आप 100% श्योर है कि उनको पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा जल्दबाजी से गुरेज करें और अपने अंदर की हिर्स हवस और लालच को भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि इंसान का बड़ा हुआ लालच, इंसान की ग्रीड उसे हमेशा नुकसान पहुँचाती है। आपको पॉजिटिव रास्तों का इंतखाब करना होगा, अपने आप को तामीरी किस्म की तब्दीलियों की तरफ माइल करना होगा, अपने आप को बेहतर रखने के लिए, आपको मेंटेन रखने के लिए, अपनी ज़ात को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए अपने दिल दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत होगी। मौजूदा वक्त में प्लूटो आपके ज़ायचे के पहले घर में मौजूद है और कुछ ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में नहीं है, जिससे आपको अपनी ज़ात के हवाले से फौरी तौर पर जल्दबाजी से कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए। किसी भी किस्म के ऐसे मामलात से बचना चाहिए जो यकदम, जो अचानक से आप करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है प्लूटो की नेगेटिव एनर्जीज में आप एक कदम आगे बढ़ाएं लेकिन आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ जाए। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और एतमाद के हवाले से भी थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं और हो सकता है आप में एतमाद बिल्कुल ही कम हो जाए। प्लूटो की एनर्जीज इंसान के ख्यालात और जज्बात को बढ़ावा देती है। प्लूटो की एनर्जीज इंसान में पुरअसरारियत पैदा करती हैं और ऐसी तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं जो इंसान के वहमो गुमां में भी ना हो। लिहाजा आपको अपनी ज़ात के हवाले से डिसीजंस लेते हुए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखना होगा। अपने लालच और हिर्स व तमा को साइड पर रखकर हकीकतों के करीब रहना होगा और ऐसी बातों और ऐसी चीज़ों के बारे में अपनी सोच विचार को बढ़ाना होगा जो हक़ाइक़ के करीब हैं। आपको अपने ज़ाहिरी इज़्ज़त व आबरू, ज़ाहिरी मकाम व मर्तबे और ज़ाहिरी पोजीशन को भी मलहूज़े खातिर रखना होगा। प्लूटो की एनर्जीज आपको गैर ज़रूरी तौर पर जल्दबाजी के रुझानात दिलवा सकती हैं और आप मनफी और गैर रिवायती तरीकों को अपनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। स्पेशली ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जो कमज़ोर दिल दिमाग रखते हैं, जो कमज़ोर अकायद के मालिक हैं। प्लूटो की रुजत से आप ज़बरदस्ती से चीज़ों को अपने हक में करने की तरफ बढ़ सकते हैं। लिहाजा आपको ऐसे मामलात और ऐसे रवैयों से परहेज़ करने की ज़रूरत होगी। आपको अपनी ज़ात के हवाले से चीज़ों को थोड़ा इत्मीनान से देखना होगा और अपने अंदर की जो दबी हुई ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए आपको कशमकश वाली और जान खेजी वाली सूरत हाल मिल सकती है। लिहाजा अपने आप को आप जितना भी पुरसुकून रखेंगे, जितना भी काम एंड कूल रखेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स की बात करें तो आपके तल्लुकात का शोबा, स्पेशली आपके करीबी तल्लुकात का शोबा, आपके बहन भाइयों, अजीज़ व अकारब, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे तल्लुकात, आपके स्कूल कॉलेज के दौर में साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तल्लुकात में एक इम्तिहानी और आजमाइशी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि नेपच्यून और ज़ोल दोनों प्लैनेट बुर्ज हमल में मौजूद है और इंतहाई कमज़ोर एनर्जीज में हैं, जिसकी वजह से आप खुद को थोड़ा तनहा महसूस कर सकते हैं। आपके लिए अपने करीबी रिलेशंस को मेंटेन रखना, उनसे राब्तों को बहाल रखना, उनसे मदद लेना, उनसे फ़ायदे उठाना, उनसे कंसेंसस डेवलप करना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहेगा। आपको करीबी लोगों से धोखाधड़ी का भी खतरा हो सकता है। आपको बहतानों, इल्ज़ाम तराशियों और मुख्तलिफ किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे का सामना हो सकता है। आपको अपने करीबी लोगों से ताल्लुकात में बड़ी एहतियात का मुजाहरा करने की ज़रूरत होगी। आपको इन दिनों में बड़ा देहान से चलना चाहिए। आपको फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। आपको वो बात करनी चाहिए जो आप पूरी कर सकते हैं। आपको अपनी हकीकी ख्वाहिशात की तरफ बढ़ना चाहिए, गैर हकीकी ख्वाहिशात से दूर रहना चाहिए और अपने गोल्स और टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको
प्रैक्टिकल बनने की जरूरत होगी। आपके जायचे के तीसरे घर में नेपच्यून और सोल इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपसे अहमकाना गलतियां सरजद हो सकती हैं, आप बेवकूफाना तर्ज अमल इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा आप जितना सोच समझ कर और जितना खुद को काम एंड कूल रखकर नरमी से मामला से डील करेंगे उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओवरऑल 23 अगस्त तक आपके लिए आपकी मोहब्बत की जिंदगी से फायदा उठाने का वक्त है और आप अपने शादी ब्याह के मामलात, मंगनी वगैरह के मामलात में भी ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से ये एक लकी तरीन वक्त है। आप अपनी कारोबारी ज़िंदगी, अपने माली मामलात और अपने फाइनेंशियल मामलात को बेहतर करते दिखाई दे सकते हैं और प्लैनेट्स आपको इन मामलात में भरपूर किस्म की मदद दिलवा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंसान बहुत सारी कोशिशें करता है और इंसान मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करने में वक्त गुजारता है। इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान को बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि उसे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए। इंसान को समझ नहीं आती कि उसको कैसे डिसीजंस लेने चाहिए। इंसान को बाद औक़ात ऐसी फ्रस्ट्रेटेड और सफोकेटेड किस्म की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है कि इंसान की तमाम हिस्सें बेदार होने के बावजूद भी काम नहीं कर रही होती हैं। इंसान ऐसे मामलात में और ऐसी चीज़ों में फंस जाता है कि जिनको किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। आपको मुखलिस दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए और अपने राजों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात इंसान ऐसे लोगों से अपने राज और पोशीदा बातें, ऐसी बातें जिनको हर किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, वो शेयर कर देता है और बाद में वही उसके लिए परेशानियों का बायस बन जाती हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।